नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजनीति के धुरंधर। ध्यान दें, यहाँ से राजा भैया की सीमा शुरू होती है। स्विट्जरलैंड में एक प्रयोगशाला है, CERN नाम की संस्था इसमें रिसर्च करती हैं। गॉड पार्टिकल खोजा था। इन लोगों ने फिर बिग बैंग के वक्त हुई घटनाओं की तलाश कर रहे थे। ये लोग ज़मीन में छेद भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि धरती के अंदर का पता लगाएंगे, पर हमें डर है कि ये छेद स्विट्जरलैंड से होते हुए कहीं यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा में ना निकल आए। गॉड पार्टिकल तो यहाँ रहता है। कुंडा विधानसभा में एक ही नाम आता है, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 6 बार से निर्दलीय जीत रहे हैं। हर सरकार में मंत्री रहते हैं। इनके खिलाफ 2 लोग खड़े हुए इस बार। दोनों ही इस विधानसभा के नहीं थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा तो दूर की बात है, दोनों प्रतापगढ़ जिले के ही नहीं हैं। बाहर से लाए गए हैं सपा के परवेज अख्तर अंसारी और भाजपा के जानकी शरण पांडे। दोनों पड़ोसी जिले के हैं। कहा जाता है कि राजा भैया का व्यक्तित्व विराट है और जनता इतना पसंद करती है कि कोई इनके खिलाफ खड़ा होना भी नहीं चाहता। लोकल कोई खड़ा नहीं हो सकता राजा भैया के खिलाफ। प्रतापगढ़ की भदरी रियासत में 31 अक्टूबर 1967 को कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। तूफान सिंह भी नाम है इनका। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के फाउंडर, वाइस चांसलर थे। हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इन्होंने राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था। पिता उदय प्रताप सिंह RSS और विश्व हिंदू परिषद में रह चुके हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिता के बारे में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है कि वो 20 सदस्यों वाले अपराधी गिरोह की सरगना है। आज़ादी के युग में अपने समाज विरोधी विचारों के आधार पर अलग राज्य स्थापित करना चाहते थे। हथियारों से खुद को सजाना पसंद करते हैं। राजा भैया और उनके पापा के खिलाफ धोखाधड़ी से लेकर हत्या के कई मामले दर्ज थे। अजीब बात है कि उनका नाम हिस्ट्री सीटरों में आता है। राजघराने के लोगों का नाम इस तरीके से आना दिलचस्प लगता है कि रघुराज प्रताप सिंह हिस्ट्री सीटर हैं। अगर ये बात 400 साल पहले होती तो लोग पेट पकड़ के हंसते। कहा जाता है कि महल के अंदर इनकी गाड़ी नहीं जाती है, उसे खींच कर लाया जाता है। स्टार्ट भी बाहर ही की जाती है गाड़ी। इसका जवाब ये दिया जाता है कि पर्यावरण को नुकसान न हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि पिताजी दून स्कूल में पढ़े थे, पर उनका मानना था कि पढ़ाई करने से राजा भैया बुज़दिल हो जाएंगे, इसलिए उस लेवल की पढ़ाई नहीं कराई गई। राजा भैया ने इलाहाबाद से पढ़ाई की, फिर लखनऊ से लॉ किया। घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन थे। मिलिट्री साइंस और मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्नातक और कुंडा के लोग जानते हैं कि वो साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक उड़ा लेते हैं। 2009 में इनका एक एयरक्राफ्ट क्रैश भी हुआ था। इनकी शादी हुई बस्ती की पूर्व रियासत की राजकुमारी धानवी देवी से। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। कुंडा में महल है। इनका एक वक्त था कि कई 100 एकड़ में फैली रियासत में आलीशान हाथी घोड़े बंधे रहा करते थे। 1993 में अपनी उम्र 26 बताई थी, पर 2012 के एफिडेविट में 38 साल बताई थी। तो इनके मुताबिक 1993 में 19 साल के ही थे राजा भैया। राजा भैया के दलान में दरबार लगता है, तुरंत फैसला हो जाता है। कमर तक झुके लोगों की कतार लगी रहती है। ननंद भौजाई के झगड़ों से लेकर ये ज़मीन वगैरह के विवाद सुलझा देते हैं। खुद ही कहते हैं कि लोगों को मैं बता देता हूँ कि कोर्ट जाएंगे 30-40 साल लगेंगे, हमारी बात मान लो। लोग मान लेते हैं, हमें क्या है, जिसको जाना है जाए, समझाना हमारा काम है। रैलियों के दौरान जब तक राजा भैया लोगों के मिलते हैं, कोई नाच गाना नहीं होता। उनके जाने के बाद ही समर्थक नाचते हैं। प्रतापगढ़ की बाकी विधानसभाओं में भी कैंडिडेट जिता देते हैं राजा भैया। इनकी बेटी की कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब को लेकर किस्से हैं। कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे, पर राजा भैया के मुताबिक ये लोगों को मानसिक दिवालियापन है। पर तालाब की खुदाई में एक नरकंकाल मिला था। बताया जाता है कि वह कंकाल कुंडा के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्र का था। लोग कहते हैं कि उसका स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था और कथित तौर पर उसे इतना मारा गया कि वो मर गया था। 2007 में एक DSP रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। अगले दिन उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित होना था। वो राजा भैया के खिलाफ लगे पोटा मामले की जांच कर रहा था। 2013 में कुंडा में एक घटना हुई जिसने राजा भैया को फिर सबके सामने खड़ा कर दिया। एक DSP की हत्या हो गई। राजा भैया को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। एक ज़मीन का विवाद था। गांव बल्लीपुर के प्रधान नन्हे लाल यादव और बबलू पांडे के बीच था। ये झगड़ा दोनों के ही राजा भैया के नज़दीक थे। इस मामले में कुछ ही हुआ कि नन्हे बबलू से ज़मीन खरीदी थी, पर इस ज़मीन पर कामता नाम के आदमी का भी मालिकाना दावा था। कामता को राजा भैया के करीबी कहे जाने वाले गुड्डू सिंह का सपोर्ट था। ये भी कहा जाता है कि नन्हे की प्रधानी में गुड्डू ने खुला विरोध किया था। दोनों में झंझट उसी वक्त से थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इसी झगड़े में गुड्डू को मौका मिला और उसने नन्हे को गोली मार दी। बाद में नन्हे के भाई भी बड़ी गांव के ही बरामद की गई। उनकी भी बॉडी जो है गांव से ही बरामद की गई। पुलिस मूक बनी हुई थी। कहते हैं कि पता करते हैं कि वह वाला हिसाब चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग बस अंदाज़ा लगा रहा था, क्योंकि बिना सबूत किसी पर उंगली उठाई जा सकती थी। हालांकि कई बार इंसान बोलना चाहता है पर जीभ लटपटा जाती है, क्योंकि आंखों को भविष्य दिखाई देने लगता है। नन्हे का परिवार बात से संतुष्ट नहीं थे। धरना प्रदर्शन होने लगा। इसी बीच इनके समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आ गई, क्योंकि ये सबके सामने हो रहा था। करना ही था। पुलिस उस छोटे बच्चे की तरह है जो हमेशा बीमारी में रहा है। उसके घर वाले से प्यार तो करते हैं पर उसे तंग भी करते हैं। वो बच्चा सिर्फ 2 भावनाएं जानता, अगर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हर बात। DSP जियाउल हक को मार दिया गया, पर यह तो झटके में ही नहीं हुआ था।
मरने से पहले उसको बहुत पीटा गया, फिर 3 गोलियां मारी गई। कहा तो ये भी जाता है कि एक ही पिस्तौल छीन कर उसको मारा गया था। पुलिस देख रही थी, इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती, पर कहानियाँ तो चलती ही हैं। इस बात का ताप इतना बढ़ा कि राजा भैया को अखिलेश के मंत्रिमंडल से रिजाइन करना पड़ा। वो कहते रहे कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं नहीं जानता ये लोग कौन हैं, पर बाद में सीबीआई रिपोर्ट में क्लीन चिट मिली, फिर मंत्री बन गए। आपको बता दें, राजा भैया जो हैं, लैब डिटेक्टर टेस्ट हुआ, उनका नार्को टेस्ट हुआ, सब में बरी हुई और पूरी तरीके से उन्हें पे किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा। पूरी तरीके से राजा भैया को जो है बरी कर दिया गया, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। इसलिए किसी उन पर उंगली उठाना कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जिसको हमारी कोर्ट ने बरी कर दिया उस पर हम कहानी भले बना सकते हैं, लेकिन हम किसी के सामने ये बात कह नहीं सकते कि राजा भैया किसी भी प्रकार के दोषी हैं। तो ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, हिस्ट्री के लिए, जानकारियों के लिए, न्यूज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।